जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग। जी हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी सब फर्टिलिटी पे। डॉक्टर साहब हमें अभी बता रहे थे कि टेस्टिस जब डिसेंड नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, अब बच्चे को सारा वक्त, तो बच्चा जब बड़ा भी हो जाता है 7-8 साल को, मतलब उसके बाद तो माँ बाप फॉलो नहीं करते बच्चे को यूजली, मतलब कह सकते हैं कि वो भी ज़्यादा एज बता रही है, 4-5 साल के बाद नहीं करते हैं। तो किड डजंट नो कि ये नॉर्मल नहीं है एंड ही विल नॉट शो इट टू द पेरेंट्स एंड पेरेंट्स विल नॉट गो एंड चेक इट। तो ये पता कैसे चलेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पेरेंट्स से अपील करूंगा कि आई मीन वाई हाउ कैन दे बी सो ऑब्लिवियस ऑफ देयर चिल्ड्रन। मतलब एक माँ बच्चे को पैदा होता है उसके बाद नहलाती धुलाती तो वही है ना, कपड़े वो चेंज करती, इवन द फादर्स डू। तो क्या वो कभी उन्होंने नोटिस ही नहीं किया होता है कि स्क्रोटम ही बेटे का बना हुआ नहीं है? मतलब दिस इज़ वेरी अनयूजुअल। और वी शुड रियली एजुकेट देम टू एग्जामिन देयर चिल्ड्रन। मतलब ये कितना, ये तो चीज़ है जो सामने है, उसको फील तो कर सकते हैं ना, देख तो सकते हैं। और ऐसे भी होता है कि मदर्स प्रोबेबली डू नो अबाउट इट बट दे आर टू शाई टू डिस्कस इट विद इवन विद देयर हस्बैंड, पर्टिकुलरली इन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान लाइक आर नॉर्दर्न एरियाज। ये मतलब है कि देखिए ना, एक ट्रीटेबल कंडीशन है। माँ बाप की सिर्फ या तो अनअवेयरनेस की वजह से या बिकॉज दे आर शाई ऑफ डिस्कसिंग इट एंड गोइंग एंड सीकिंग एडवाइस, वो अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो बच्चा बाद में तो आफ्टर 6 years वो बाद में इवन इफ ही सीक्स एडवाइस एंड गेट्स इट थर्ड जेंडर की तरफ चला जाता है अगर इस तरह नहीं। ना हो तो? अनडिसेंडेड टेस्टिस में जैसे टेस्टिस के 2 फंक्शन होते हैं, वन इज हार्मोन प्रोडक्शन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। भी नहीं हो तो रहा होगा ना फिर? टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस हो जाता है, अच्छा। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती है। सो द चाइल्ड इज इनफर्टाइल बट नॉट इम्पोर्टेंट। उसको सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे, ठीक है। और ये फिर ये होता है ना कि बच्चा के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, देखने वाले जो है अगर कोई डॉक्टर की नज़र में ऐसे गुजर भी रहा है बच्चा तो वो तो देखेगा कि ये तो नॉर्मल है, जैसे बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉर्मल बट द टेस्टिस आर नॉन फंक्शनल फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन तो खैर अब बच्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल्स में होना चाहिए रेगुलर एग्जामिनेशन। पेरेंट्स शुड एग्जामिन, एंड स्क्रोटम अगर डेवलप नहीं है, टेस्टिस एब्सेंट है, तो दे शुड ऑब्वियसली सीक मेडिकल एडवाइस। और ट्रीटेबल कंडीशन है ना, 15 मिनट 20 मिनट की एक सर्जरी है, टेस्टिस ब्रॉट डाउन टू इट्स पोजीशन एंड इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग एंड डेवलपिंग। तो ये कॉमन कंडीशन है। फिर हाइपोस्पेडियस यानी यूरेथ्रा की ओपनिंग जो है वो अगर अंडर सरफेस पे, अगर वो ग्लैंड से ज़्यादा दूर नहीं है तो वो भी दैट कैन ऑल्सो बी यू सी ट्रीटेड सर्जिकली। देर आर मैनी अदर कंडीशंस विच इफ सॉट फॉर एडवाइस सॉट फॉर टाइम तो फिर वो सब ट्रीटेबल है। वेरिकोसील एक कंडीशन होती है, यानी वेन्स जो स्क्रोटम की हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वो टॉर्चुअस हो जाती हैं, उससे सब फर्टिलिटी हो जाती है। वो भी एक बड़ी ऑब्वियस कंडीशन है, 1 मिनट में देखने में पता चल जाता है, एंड दैट इज़ ट्रीटेबल। उसकी भी बहुत एक बड़ी सिंपल प्लेन सर्जरी है, कोई इतना बड़ा बिग इशू नहीं है। ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं जो ट्रीटेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट सीक एडवाइस ऑन टाइम। व्हाई डोंट दे सीक एडवाइस? मैम ऐसा क्या है, मतलब पेरेंट्स क्यों नहीं सीक करते एडवाइस? मतलब इतने ऑब्वियस रीजंस हैं तो क्यों नहीं उनको पता आते? ही नहीं है, अनअवेयरनेस है। सिंपल सी बात है कि ये तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं ना, और आप क्या समझते हैं, जो लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को समझ आ रही होगी बात, कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही होगी। और अनअवेयरनेस की वजह से और इग्नोरेंस की वजह से ये बातें जो हैं वो या छुपा, अगर होती भी हैं पता भी चल जाती हैं तो छुपा ली जाती हैं। और उस वक्त छुपाना इज नो हल ना, इलाज बिल्कुल। तो यही मैं ना, हमारा जो माशरा है वो समझता है कि शादी कर दो ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल, मैंने तो कई दफा ऐसा पेशेंट्स देखे। शादी कर दोगे तो टेस्टिस खुद ही डिसेंड कर उनको क्या पता कि उनकी माँ को क्या पता कि अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं। मैंने एक पेशेंट देखी थी, ये पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट। माँ को कैसे पता? माँ को तो वाकई में नहीं पता। और इवन देखिए ये तो ऐसी चीज़ है ना कि जब तक आप उस मतलब उनके हस्बैंड का टेस्ट नहीं करवाएंगे
तब तक कैसे पता चलेगा कि स्पर्म्स हैं या नहीं हैं। तो अक्सर शादियां कर दी जाती हैं, शादी बल्कि एक शादी के शादी पे शादियां कर दी जाती हैं और बच्चा नहीं हो रहा और आखिर में पता चला कि हस्बैंड में ही प्रॉब्लम था और 3 ख़वातीन की ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। तो ये अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस और फिर छुपा लिया जाना, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे माशरे में और इससे सफ़र इशू बनाने वाली क्या बात है। एक चीज़, एक बीमारी है जिस तरह नज़ला, जुकाम, बुखार, ये चीज़ें होती है, इस तरह ये एक चीज़ है, इसका इलाज करा लो, उसमें छुपाने वाली क्या बीमारी बात है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि ये एक फीलिंग होती है कि अगर मतलब ये लोगों को पता चला बात तो शायद ये मतलब है कि ऐब है कि नामर्द कहलाऊंगा या बदनामी होगी, उसी इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं। और एक बात आपने जैसे कही कि माँ को कैसे पता, तो देखें जब बच्चा शुरू में पैदा होता है पहले 2-3 साल होते हैं, उसकी माँ ही उसको यूजुअली नहलाती धुलाती है। और आई थिंक एक माँ जब माँ बनी है तो वी प्रिज्यूम कि उसको इतना तो आइडिया होगा कि कौन से ऑर्गन्स होते हैं एक मेल में। हाँ, उन्हें पता होने चाहिए ना। हाउ इज इट कि उसका बच्चे का स्क्रोटम एब्सेंट है, डेवलप ही नहीं हुआ है और उसकी माँ उस चीज़ से इतनी इग्नोरेंट है। क्या पता वो सोची हो कि शायद बाद में हो जाए, उसको क्या पता। लेकिन उसको ये बात अपने हस्बैंड से डिस्कस करनी चाहिए, दूसरों से करनी चाहिए। हमारे मीडिया का भी ये काम है कि जैसे आप यू आर ऑब्वियसली डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन, टू द सोसाइटी, कि आप इस तरह के हेल्थ इश्यूज ला रही हैं पब्लिक में, एंड दैट शुड बी मोर फ्रीक्वेंटली, मोर रेगुलरली डन बाय द अदर मीडिया एज वेल। और ये चीज़ों को आम करना चाहिए। आम कई लोगों की जिंदगियाँ आने वाली ज़िंदगियाँ वाबस्ता होती हैं इससे, ठीक है ना। अब जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक आदमी है सब फर्टाइल है, इनफर्टाइल है, द फॉल्ट लाइज और द डिजीज़ लाइज विद द जेंटलमैन, और वो शादी पे शादियां किए जा रहा है, 4, 6, 8 औरतें बारी बारी शादियां कर रहा है, डाइवोर्स कर रहा है कि जी बच्चे नहीं हो रहे, उनकी भी लाइफ बर्बाद हो रही है, उनके ख़ानदानों की भी हो रही है। सो अच्छा सर, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं राबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी राबिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी? मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। ठीक है। और ना उनका जो है स्पर्म नहीं बन रहे, 2 बार टेस्ट कराए हैं तो 0 रिपोर्ट आई है। और उनका ना 2002 या 3 जी मैम, स्पर्म नहीं बन रहे, क्या रिपोर्ट आई है? जी स्पर्म नहीं बन रहे, 0 रिपोर्ट आई है 0 बार टेस्ट करवाने से। अच्छा, तो ना ये पता करना था, उनका ऑपरेशन भी हुआ था तकरीबन 2, उनकी एज इस वक्त ना 32 साल है। और उनका 2002-3 में ऑपरेशन हुआ था। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों का ये ऑपरेशन होता है तो उनके स्पर्म नहीं बनते। डॉक्टर साहब से इसके बारे में पता करना था। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? ये तो मुझे नहीं पता, शादी से पहले ही हुआ था ना, तो मुझे इस बारे में नहीं पता। कोई भी कुछ तो पूछा होगा ना, क्या डिजीज था, किस चीज का ऑपरेशन हुआ था जिससे वो ना वो बोल रहे थे कि वो नीचे जो उसकी थैली है जो जिससे यहाँ प्रोसेस होता है ना सब, ठीक है इसका स्पर्म का, तो स्पर्म बैंक कर लेते हैं इन चीजों के लिए, है ना, उस पर भी बात करते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, तो उनके अब स्पर्म नहीं बन रहे उस ऑपरेशन की वजह से? जी जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? ऐसी कोई ऑपरेशन नहीं है जिससे ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन ऐसी हो कि स्पर्म ना बन रहे हो। हाँ, मतलब ठीक है। अगर गॉड फॉरबिड ऑपरेशन से अगर किसी एक साइड की वास डिफरेंस डिवाइड हो गई है, ये टेस्ट है जो स्पर्म लेकर आती है, कंडक्टिंग जो मैकेनिज्म पाइप है, तब भी तो दूसरे साइड का तो होगा ना। तो आई थिंक उसको रिलेट करना उस पिछले ऑपरेशन से, ये मेरे ख्याल में टोटली अनकॉल्ड फॉर एंड अनफेयर है या ना समझिए, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रोबेबली होगा ये कि उसकी टेस्टिस दोनों पेटेंट प्रोसेसेस वजाइनल दोनों साइड पे होगा, यानी थैलियों का मुंह खुला होगा, टेस्टिस ऊपर चले जाते होंगे या रहे होंगे, या हो सकता है टॉर्शन हुई हो और ऑपरेशन उस चीज़ के लिए किया गया हो या टेस्टिस नीचे लाने के लिए। लेकिन जैसे इन्होंने फरमाया कि हस्बैंड की एज 32 है और 2002 में ऑपरेशन किया हुआ, तो दैट मीन्स अगर 22 ईयर्स की एज में हम आपको ऑनर आंसर कर रहे हैं, ठीक है बराबर। चलें, थैंक यू। है यहाँ पे
अच्छा, आप रिपीट में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये आप यहीं पे रोक के रखिए, एक और कॉल है, आप साथ अटेंड कर लेते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग सुबह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे ठीक है हैं? जी, खैरियत है जी? हाँ जी बिल्कुल खैरियत है। माशाल्लाह। अच्छा और जी, मैं- आपकी लाइट अच्छा है? टॉपिक- हाँ नहीं, लाइट कहाँ है जी, बात धूप में खड़े हैं। बस हाँ जी। डॉक्टर साहब से ना, मैं अपना एक है, मेरे अजीज ही हैं, उनकी मैं बात करवाना चाह रहा था। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं अच्छा और अभी तक ना उनके यहाँ कोई उम्मीद भी नहीं है ना जी। तो टेस्ट अच्छा। भी उन्होंने करवाए हैं, तो ये बात फिर खुद ही बेहतर डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। तो बस मेरी तो यही हाजिरी थी। अच्छा, तो तो ये जरा आपके बात साथ, करवा हाँ कर प्लीज बात करवा दीजिए, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। गुलाम सुल बोल रहा हूँ। जी गुलाम साहब फरमाइए। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जी जी बैठे जी, हैं। फरमाएं। अच्छा, मेरी शादी को तकरीबन कोई 6 साल होने वाले हैं। ठीक है तो अभी कोई उम्मीद शुमीद नहीं है। ठीक है, आपने तो कोई शुरू टेस्ट में- कराया है? जी टेस्ट सारे हुए हैं, मेरे भी हुए हैं, बेगम के भी हुए हैं, टेस्ट ठीक हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, अगर टेस्ट आपके और वाइफ के दोनों के कर लिए गए हैं और आपके बकौल वो टेस्ट डॉक्टर साहब ने बताया कि सारे ठीक हैं, जी जी। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है? फिर तो उम्मीद बहुत है। मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है नहीं शायद, नहीं, मतलब प्रेगनेंसी की उम्मीद है। इफ देयर आर, यू सी, ऑल द टेस्ट हैव बीन परफॉर्म्ड एंड हैव बीन फाउंड टू बी नॉर्मल। अगर आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, मॉर्फोलॉजिकली स्पर्म्स नॉर्मल है, ओव्यूलेशन हो रही है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस नहीं है, यूट्राइन इश्यूज कोई नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि नहीं होगा। इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। ओके, कुछ और पूछना चाहेंगे? बस यही पूछना था, और तो कोई नहीं है। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या और रीजन हो सकता है। चलिए ठीक है, हम आपको इस बारे में बताते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच ठीक फॉर है। कॉल। डॉक्टर साहब कोई रीजन हो सकता है जब दोनों टेस्ट नॉर्मल है, तो मतलब इट्स जस्ट गॉड्स विल? You see, God's will plus, you see, one has to understand this. You can have intercourse anytime, okay, but chances of conceiving are only 12 days in a year approximately. Ovulation तो एक साइकिल में एक मरतबा हो रही है ना। अब पेरी ओव्यूलेटरी पीरियड में अगर होता है सेक्सुअल एक्ट तो कंसेप्शन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, वरना तो नहीं होगी।